वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो सरीना होती है वो मास्टर क्लास के सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है और उस सेमीफाइनल में वो जीत भी जाती है। उसके बाद वो आर्या के साथ परफॉर्म करती है, बट इस फाइनल मैच में आर्या ही एक और बार कार्लोस क्वीन बन जाती है। लेकिन सरीना इस बात से उदास नहीं होती है, वो अपने दोस्तों के साथ वापस से अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है। तो आज करने वाला वो पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 21 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Keeper for keeps? तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोनी एक सपना देख रही है कि जो उसका भाई क्लेमेंट है वो शादी कर रहा है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। उसके बाद बोनी की आंखें खुल जाती है, वो कहती है बस ये एक सपना था, तो वो वापस से सो जाती है। उसके बाद सुबह हो जाती है। बोनी सरीना से कहती है कि कल मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा। सरीना कहती है क्या तुम्हें पता है कि कुछ सपने सच भी हो जाते हैं। उसके बाद क्लेमेंट अपने एक नए आविष्कार पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसका वो आविष्कार ब्लास्ट हो जाता है। बाकी सब पोकेमॉन आपस में खेल रहे होते हैं, तभी बनलबी पोकेमॉन एक बनीरी को देखता है और वो बनीरी बनलबी को लाइक करने लगती है। उसके बाद हमारे हीरोज भी उस बनीरी को देखते हैं, तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती है तो तुम यहाँ हो। क्लेमेंट कहता है कि क्या ये बनीरी तुम्हारी है। वो कहती है कि हाँ ये बनीरी मेरी है। उसके बाद बोनी उसे देखते ही कहती है कि क्या तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगी, लेकिन क्लेमेंट ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो लड़की कहती है ये क्या है क्लेमेंट। तब क्लेमेंट कहता है कि ये मेरा एपोम हाथ है, ये मैंने ही बनाया है। वो कहती है कि ऐसे डिवाइसेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद वे सभी एक साथ बैठ जाते हैं। वो लड़की उनसे कहती है कि मेरा नाम लिलिया है और जो मेरे डैड है वो ओरिजिन्स के प्रेसिडेंट है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। जिसे सुनकर क्लेमेंट तो बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐस कहता है कि हमारा क्लेमेंट भी अच्छे अच्छे इन्वेंशन करता है। उसके बाद क्लेमेंट लिलिया को अपने सभी इन्वेंशन दिखाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। लिलिया कहती है कि मैं अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे डैड जो है वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम मुझे ही संभालना होगा, इसलिए मैं एक पार्टनर ढूंढ रही हूँ। उसके बाद बोनी सोचती है कि कहीं उसका सपना सच तो नहीं हो रहा है और वो इस बात को सोचकर परेशान होने लगती है। फिर ऐस कहता है कि हमारा क्लेमेंट एक बहुत अच्छा कुक भी है। फिर क्लेमेंट उसे अपना खाना बनाने वाली मशीन दिखाता है। फिर बनीरी और बनलबी पोकेमॉन एक साथ बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो टीम रॉकेट है वो बनीरी पोकेमॉन को पकड़ने का प्लान बना रही होती है। उसके बाद लिलिया क्लेमेंट का खाना चेक करती है और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और ये सब देखकर बोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मुझे मेरे भाई से दूर कर देगी। फिर बनलबी और बनीरी आपस में घूमने के लिए जाने लगते हैं। लिलिया कहती है कि क्या हम भी घूमने चलें। सरीना कहती है लगता है ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं और उसे सुनकर बोनी फिर से डर जाती है। जंगल में घूमते वक्त लिलिया और बनलबी गड्ढे में गिर जाते हैं और ये गड्ढा टीम रॉकेट ने बनाया था, लेकिन क्लेमेंट उन्हें गड्ढे से बाहर निकाल लेता है और उनका इलाज कर देता है। उसके बाद बोनी उस लड़की से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। वो उसके सामने अपने भाई क्लेमेंट की बुराई करने लगती है, लेकिन वो बोनी की बताई हुई सभी बातों को सुनकर खुश होती है, जिसे सुनकर बोनी का दिमाग घूम जाता है। फिर हमारे हीरोज आगे बढ़ने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ पोकेमॉन सेंटर तक चल सकती हूँ, लेकिन तभी वे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं और वे सभी देखते हैं कि ये सब काम टीम रॉकेट का है और वो बनलबी और बनीरी को पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लेमेंट उन्हें अपना नया आविष्कार दिखाता है और वो उसकी मदद से टीम रॉकेट को ढूंढने लगता है। फिर वे सभी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ टीम रॉकेट होती है और तभी टीम रॉकेट अपने पोकेमॉन्स को निकालती है और उनसे बैटल करने लगती है। जब उन सभी के बीच में बैटल चल रही होती है तभी बोनी का पैर पहाड़ से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन क्लेमेंट अपने आविष्कार की मदद से बोनी को बचा लेता है। वो उसके रोबोट हैंड की मदद से बोनी को ऊपर खींच लेता है, बट उसका रोबोट हैंड खराब हो जाता है, लेकिन उसने बोनी को बचा लिया है। उसे उसकी बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर पिकाचू आयरन टेल की मदद से बनलबी और बनीरी के जाल को काट देता है और फिर टीम रॉकेट पर थंडरबोल्ट का यूज करता है और टीम रॉकेट हो जाती है उड़नछू। उसके बाद बनीरी लिलिया के पास आ जाती है और लिलिया क्लेमेंट को थैंक यू कहती है। फिर वो कहती है तो मुझे चलना चाहिए। सरीना कहती है तुम तो पोकेमॉन सेंटर तक हमारे साथ चलने वाली थी। वो कहती है कि मैं भी पार्टनर चुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। फिर वो बोनी से कहती है कि तुम अपने भाई को तंग मत किया करो। ओके। बोनी कहती है ठीक है नहीं करूंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बोनी क्लेमेंट से कहती है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। फिर वो अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेमेंट ने अपना रोबोट हैंड ठीक कर दिया है, बट वो फिर से ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद बोनी वापस से एक लड़की से पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगी, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को भी लाइक कर देना और मिलते हैं पोकेमॉन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।